आज भगवान का पोषण की जो विषय है उस पर चर्चा है। पोषणम तदनुग्रह। राजा को बड़ा संशय हुआ है नरक सुन करके। बोले महाराज भयंकर यातना, रौरव नरक की, कुंभीपाक नरक की, महारौरव नरक की, ये यातनाएं भोगने न पड़े और पाप कर ले हों, तो ऐसा कोई उपाय है? आप भी यही सोच रहे होगे, क्या है वो तो है पाप, अभी नरकों में न जाना पड़े। यही राजा परीक्षित ने पूछा। सुदेव जी कहने लग गए, राजन सुनो सुनो, न चैति हैवापचितिं यथांशः कृतस्य कुर्यान् मनोक्ति पाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता में भवतस्तिग्मयातनाः। तो राजन सुनो, जो मनुष्य संग के प्रभाव से गलती से पाप कर लेता है और फिर वो चाहता है कि मैं नरक में न भोगना पड़े, ऐसी कंडीशन में वो अपने गुरुओं के पास जाके ईमानदारी से पूरा का पूरा सही सही पाप बता दे और गुरु उसको प्रायश्चित बता दे और वो पापी यहीं प्रायश्चित कर ले, तो उसको नरक में नहीं भोगना पड़ता। एक रास्ता ही है। राजा बोले महाराज ये तो बहुत अच्छा रास्ता है, किंतु एक शंका हो रही है महाराज। बोले क्या शंका हो रही है? बोले दृष्टश्रुताभ्याम यद पापम जानन्यत्यात्मनोहितम करोति भूयो विवश प्रायश्चित्त मतो कथम। बोले हमने पाप किया, पाप का गुरु के बताए अनुसार प्रायश्चित भी कर लिया और फिर आए घरे और फिर वही पाप दोहरा दिया। तो वह प्रायश्चित का क्या मतलब निकला? मन्ने कुंजर शौचवत। राजा परीक्षित बोले महाराज मैं तो हाथी के स्नान के समान मानता हूँ। हाथी ने स्नान किया और जैसे ही बाहर आया सूंड में धूल भरी और मस्तक पे डाल दी, स्नान करना न करना बेकार हो गया। इस प्रायश्चित से क्या निकलने वाला है? तो सुखदेव कहते हैं कि राजन सुनो सुनो सुनो, कर्मणा कर्म निर्हारो न यात्यंतिक इष्यते अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्त विमर्शनम। बोले राजन सुनो, ये प्रायश्चित का विधान तो अविद्वान अधिकारी के लिए है, ये विशेष समझदारों का नहीं है। बोले प्रायश्चित जो है, सच्चा प्रायश्चित प्रायः पाप विनिर्दिष्टम व चित्तम तस्य विशोधनम। प्रायश्चित का मतलब होता है कि बार बार पापों की याद करके वो अपने अंदर ऐसी दृढ़ता कायम कर लेना कि अब ये पाप हम कभी करेंगे ही नहीं। पश्चाताप की अग्नि इतनी प्रबल प्रकट कर देना कि दोबारा पाप करने का मन ही न हो, यही प्रायश्चित है। पश्चाताप की अग्नि प्रकट करना। राजा बोले महाराज भले ही पश्चाताप की अग्नि प्रकट कर ली, किंतु कहीं संग गड़बड़ मिला और फिर से पाप कर दिया। तो सुखदेव कहते हैं कि राजन सुनो सुनो, नाश्नता हो पथ्यम एवान्नम व्याधयो भवन्ति एवं नियम कृत राजन शनै क्षेमाय कल्पते। यदि रोगी व्यक्ति परहेज करे और औषधि करे तो निश्चित रोग दूर हो जाएगा। औषधि कर रहा है, परहेज कर नहीं रहा तो रोग दूर नहीं हो सकता। ऐसे ही पापी पाप फिर कभी करे ना और प्रायश्चित कर ले तब पाप से मुक्त हो सकता है, किंतु प्रायश्चित भी कर ले तो पाप भी करता रहे तो समझो उस पाप से नहीं छूट सकता। जैसे रोगी बद परहेजी भी करता रहे और दवाई भी खाता रहे तो रोग से मुक्त नहीं हो सकता। सुखदेव कहने लगे तो हमने शास्त्र की बात बताई, किंतु मेरा मत यदि सुनना चाहते हो राजन तो तुमको हम पर्सनल सिद्धांत बताते हैं।
सुखदेव जी अपना नियम बताते हैं, राजन सुनो सुनो, मेरे मत में तो है बोले प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभ मिवापगा। राजन, हजारों हजारों पापों के प्रायश्चित्त कर्म कर लिए हों किसी व्यक्ति ने, किंतु भगवान से विमुख है वो, उसका मन भगवान से विमुख है, तो उसके प्रायश्चित्त हम ऐसे समझते हैं जैसे एक घड़े में शराब भर दी जाए और घड़े को पैक करके रस्सी में बांध के और हरिद्वार में हरि की पैड़ी में जाके 100 गोता गिराओ और गोता खिलाने के बाद भी वो घड़ा शुद्ध नहीं होता, क्योंकि मर्दरा भीतर भरी है, शराब भीतर भरी है। ऐसे ही पापी पुरुष का पाप तब तक नहीं नष्ट होता जब तक का उसका मन भगवान के चरणों में नहीं लगता। तो राजा को बड़ा संशय हुआ, बोले महाराज ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अकम धुन्वंती कार्तनेहो निहारमिव भास्करो। राजन, कोई केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही अपने पापों को समूल ऐसे नष्ट कर लेते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। सुखदेव बोले सुनो सुनो, सकृत मन कृष्ण पदार बिंदयो निवेशितम तद्गुण रागियैरिहो न तेयमं पास व्रतस्य तद्भटान स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। महाराज, एक बार भी जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया उसको फिर स्वप्न में भी यमराज के दूत कभी स्पर्श तक नहीं कर सकते। वो परम पावन हो जाता है, परम शुद्ध हो जाता है, उसके पाप सब नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी से राजा बोले महाराज ऐसा कोई है, आज तक हुआ? लोग प्रमाण चाहते हैं। राजा से सुखदेव कहने लग गए, राजन हाँ, लाखों लाखों ऐसे लोग हुए, हम एक का उदाहरण दें। एक का मतलब, एक इतिहास में ऐसा प्रसिद्ध हुआ है ब्राह्मण, कान्यकुब्ज देश में जो घोर पापी था जिसका नाम था अजामिल। आप लोगों ने सुना होगा अजामिल। वास्तव में घटनाक्रम में देखा जाए तो कोई पापी अजामिल ब्राह्मण रहा होगा। और अजामिल नाम क्यों पड़ा उसका? अजामिल नाम इसलिए पड़ा है, अजामिल शब्द का अर्थ होता है अजाम मायाम मिलती थी अजामिला, जो माया से मिला हुआ है, जो माया से अटैच है वही तो अजामिल है। अच्छा, आप लोगों से पूछ रहे हैं हम, क्या आप माया से अटैच हैं कि नहीं? अरे सबके सब माया के चंगुल में फंसे हैं, माया से अटैच नहीं, माया में गपे हैं, गपे। 7 जगह माया डायरेक्ट अटैक करती है, कान खोल के सुन लो। आज माया की पोल बताते हैं कहां कहां अटैक करती है। तुम जो कपड़े पहने हो इसमें भी माया का अटैक है। जो जैसे कपड़े पहनता है वैसे ही कपड़े बंठन के वैसे ही पहनता है। अगर जो धोती पहनता है उसको सफारी सूट पहना दो, नहीं स्वीकार करेगा। बोलो, कपड़ों में माया का निवास है और भोजन में माया का निवास है। ये माताएं बड़े रुच रुच के भोजन बनाती हैं और थाली सामने आई और कहीं उसमें नमक कम हुआ, चिल्ला पड़े, अरे नमक कम, लाओ नमक, मिर्ची कम है मिर्ची लाओ, दही भी लाओ, पापड़ भी लाओ, अचार भी लाओ, घी भी लाओ। नाना प्रकार की ये उछल कूद जो हो रही है ये माया के कारण हो रही है। महाराज, भोजन में माया का अटैक है कि नहीं? बोलो। और तीसरी जगह माया पछाड़ती है जीवात्माओं के लिए, घरों में माया का अटैक है। तुम घर कितना आलीशान बनवा लो उसमें भी कमी की कमी दिखेगी, है कि नहीं? माया का जोर है, इसलिए संतुष्टि नहीं हो रही। तुमने लेटरिन बाथरूम अटैच एक कमरा बना लिया है, अब मन में भाव आता है कि हाय एक और होता है।
एक मंजिल मकान बना लिया है, मन में आता है कि 2 मंजिल हो जाए। माया का प्रभाव है। मकान में माया का प्रभाव है, कपड़ों में माया का प्रभाव है, भोजन में माया का प्रभाव है। और एक जगह तो बड़े खतरनाक तरीके से बैठ गई है माया। कौन सी जगह है? हम तो उसका अनुभव कर रहे हैं। अरे नोटों में, सोने चांदी की ईंटों में है कि नहीं माया? हमारे पास बहुत से आते हैं, बोले महाराज बड़ी माया है। तो कहाँ? बड़े बाबू खेत में गड़ी है। अरे भरिया भर माया का अटैक है वहां तो। कछु लोग तो जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई और एक गिन्नी मिली नहीं, और खोद खोद के हजारों खेत उन्होंने और हजारों देवस्थानों को बर्बाद कर दिया। यहाँ भी होंगे कछुए ऐसे लोग, हो सकता है यहाँ ना हो। सोने चांदी के कीड़े। महाराज हमको तो रोज सपना देती है। अरे भले आदमी सपना देती तो उखाड़ कर नहीं लेते। ध्यान देना, 4 तरह का धन होता है। एक धन तो अपनी पुरुषार्थ की कमाई से जो कमाया जाता है ईमानदारी से, वो नंबर 1 का होता है। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रखेगा, तुम्हारी औलाद को पवित्र रखेगा, तुम्हारे पुरखों को शांति और सुख प्रदान करेगा। और एक धन बाप की कमाई का होता है, वो 2 नंबर का, सेकंड क्लास का होता है। क्योंकि बाप ने जब कमाया है तो तुम्हारे मोह के कारण बेईमानी की है उसने। तुम बाप बने बैठे हो, करी बेईमानी। किसान लोग खेत बखरते हैं, बीच में खेत पड़ती पड़ा रहे, पर मेड़ में बखर जरूर मार देंगे। मेड़ों का आता ही पता नहीं। ये बेईमानी कौन के लिए? तुम तो मर जाओगे 2-10 साल के बाद। ये बेईमानी भरा खेत कौन के हवाले करोगे? औलाद के मत्थे मर जाओगे, सर्व विनाश हो जाएगा, रोना पड़ेगा। बड़ी विलक्षण स्थिति बन जाती महाराज। इसलिए कभी जो है माया के चक्कर में नहीं पड़ना। माया का दूसरा पैसे में अटैक होता है। पैसा लोग रात दिन जी जान लगा दिया महाराज। घर छोड़े, पत्नी छोड़ी, माँ बाप छोड़े, ऐसा आराम छोड़ा, नाइट ड्यूटी करते महाराज। नाइट ड्यूटी, सोना भी हराम हो गया। 12-12 बजे आते, आए के लिए? ये निकम्मे पैसे के लिए। प्यारे भाइयों, माया का अटैक पैसों में भी है। भोजन में माया, पैसे में माया, घर मकान में माया, कपड़ों में माया, किताबों में माया। और एक पॉइंट तो इतना खतरनाक है महाराज, कहते भी शर्म आ रही है, थोड़ी डर भी लग रहा है। काम, क्रोध और लोभ ये प्रबल मोह की धार, और तिह में अति दारुण दुखद माया रूपी। और समझ गए होंगे आप तो। तिह में अति दारुण दुखद, ये छोटा मोटा दुखदाई नहीं है, ये माया का अटैक। दारुण दुखद, बहुत खतरनाक माया है। माया अटैक करती है महाराज हमारे ऊपर, और माया के कारण हम जो हैं सब के सब अजामिल हैं। बोले हैं कि नहीं अजामिल? जो माया से मिला है, जो माया से अटैच है, वही तो अजामिल है। यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाक्रम में अजामिल ने अपनी पत्नी का त्याग किया, माँ बाप का त्याग किया, संध्या गायत्री तर्पण श्राद्ध अग्निहोत्र का त्याग किया। अब तो वो महाराज वैश्यागमन करने लगा, मदिरा पान करने लग गया, मांस भक्षण करने लग गया, जुआ खेलने लग गया। जितने कुकर्म होते सारे कुकर्म उसकी जिंदगी में आ गए। उसकी 88 साल की उम्र हुई है, एक बच्चा पैदा हुआ, अंतिम बालक। उससे बड़ा प्रेम करता था वो। एक दिन तो जंगल चला गया था,
घर में अकेली वैश्या थी, वो बालक था। उसी गांव में संयोग से उस दिन कुछ महात्मा लोग आए। महात्मा लोग बड़े उच्च कोटि की महात्मा थे। वो गांव के बाहर एक तालाब था, तालाब के पास हनुमान जी का मंदिर था, वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनसे महात्माओं ने पूछा, बोले महाराज यहाँ पर कोई साधु से भी सज्जन पुरुष इस गांव में है? महात्मा मन चले थे, बोले हाँ चले जाए, अजामिल का घर है, बहुत सेवा करता है। वो तो घोर पापी था। महात्माओं की खिल्लियां उड़ाते हुए उन बालकों ने गलत सुझाव दे दिया। दूर देश के महात्मा, उनको कुछ पता नहीं, पहुंच गए अजामिल के घर। खटबाड़ खटखटाए, वैश्या आई। और जैसे ही वैश्या ने देखा कि 4 महात्मा खड़े हैं, आज तक जिंदगी में हमारे घर में कोई महात्मा आया नहीं, तुरंत उसने कम्बल दौड़ के बिछाया, तख्त पे महात्माओं को बिठा लिया। हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई, बोले महाराज पानी लावें या दूध लावें? भोजन हमारे हाथ का करोगे, स्वयं पाकी हो, स्वयं बनाओगे, हम पूरा चौका लगा के सब व्यवस्था बना देंगे। वो बोल ही रही थी, सेवा के लिए महाराज आपने बड़ी कृपा की, हमारे घर में पधारे हो, हमारे भाग्य जग गए। महात्मा एक बगल में बैठा था तख्त पे, उसने बगल में दृष्टि डाली, महाराज मुर्गों के पंख के ढेर लगे थे। और दूसरे बगल में एक महात्मा बैठा, देखा वहां तो बियर की बोतलें डाली थी। अरे राम राम, कहाँ के घर में आ गए? घबराए, उठ के जाने लग गए। बोले देवी हम तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पिएंगे। नहीं महाराज आप कछु तो ले लो, शास्त्र कहता है घृतपक्वम पयपक्वम पक्वम मत्वा वन्यना। अरे घी से पका हुआ तो शूद्रों के यहाँ से भी लिया जा सकता है, अरे जल तो पी लो। महात्मा बोले हम एक बूंद पानी नहीं पिएंगे। दौड़ के गई अंदर कमरे में, वो बच्चा था छोटा सा, उसको पैरों में डाल दिया। बोले महाराज बालक को आशीर्वाद देते जाओ। महात्माओं ने सोचा इस घर में आना हुआ है, आना निरर्थक न हो। संतों का दर्शन अमोघ होता है, अमोघ। उन्होंने उससे कहा, बोले बेटी अब इसका नाम मेरे कहने से तू नारायण रख लेना। नारायण नामकरण संस्कार करके चले गए महात्मा। अजामिल आया है, सारी घटना सुनाई है। अजामिल उस बच्ची से बड़ा प्रेम करता था, अमर तो था नहीं। अब उसकी उम्र समाप्त हुई, मौत आ गई। तो जैसे ही मौत आई और यमराज के दूत लेने के लिए आए, यमराज के दूतों को देख करके घबरा गया, मलमूत्र विसर्ग हो गया, गले में फांसी की फंदी डाल दी। यमराज के दूत बड़े डरावने होते, महाराज देखे नहीं अभी, हो सकता है थोड़े दिन के बाद मौका पड़े, पर ऐसा न करना। यमराज के दूतों के साथ मौका न पड़ने देना, क्योंकि आपने भागवत सुनी है ना। महाराज जैसे यमराज के दूत उसकी यातना शरीर को निकाल के ले जाने लग गए, भगवान के पास चिल्लाया नारायण नारायण। बच्चे को बुलाया है बचाने के बहाने। भगवान के पास आकाश में घूम रहे थे, दौड़ के आए, यमराज के दूतों को धक्का दिया और उसके प्राणों को यथावत शरीर में प्रवेश कराया है। यमराज के दूत बोले तुम कौन हो? तुम्हारे शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, कमल की समान आंखें हैं, तुम कौन हो? हमको रोकते हो? हम धर्मराज के दूत, यमराज के दूत हैं। जब पापी लोग पाप का प्रायश्चित भोगते, दंड भोगते, भगवान के पार्षद बोले कि तुम यमराज के दूत हो, धर्मराज के दूत हो, तो ये बतलाओ धर्म का लक्षण क्या है? तब बोले वेद प्रणीतो कर्म धर्मस्तद विपर्ययः। बोले वेद विहित जो कर्म है वही धर्म है, तो वेद के विपरीत जो कर्म है वही अधर्म। ये वेद के खिलाफ कर्म करने वाला था, पापी था, इसने वैश्यागमन किया, मदिरा पान किया, युद्ध क्रीड़ा की, कितने कितने घोर पाप की, इसको वहां ले जा रहे जहां पर विशुद्ध होता है। इस तरह से जब कहा
तब भगवान के पास श्रद्धा से मुस्कुराए और उनको धक्का दे के बोले, देखो तुम अभी धर्म के रहस्य को नहीं जानते हो। अरे भाई, इस पापी अजामिल ने एक जन्म के पापों का प्रायश्चित नहीं, करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। जो मंगलमय भगवान का जो नाम है, मरते समय इसने उच्चारण कर लिया। ध्यान देना, भगवान का नाम एक ही बार कोई मरते समय ले ले, उसका बेड़ा पार हो जाए। पर एक बात शर्त है, मरते समय नाम भगवान का आवे, किंतु नाम लेने के बाद फिर दुनिया न आवे, मरना ही शेष रह जाए तो पार होगा। नहीं बीच में दुनिया घुस गई फिर कछु नहीं होने वाला। नहीं तो दशरथ ने 6 बार नाम लिया था, कछु भी नहीं हुआ महाराज। दशरथ जी ने कितनी बार नाम लिया था? 6 बार। बहुत से लोग कहते हमारे पिताजी तो नाम लेके मरे। ध्यान देना, नाम लेके मरना अलग बात है, नामी के साथ संबंध कायम करके मरना अलग बात। वैसे तो तुम कितनी मालाएं जप चुके होगे, हजारों हजारियां मालाएं तोड़ डाली, पर अभी तक नामी से साक्षात्कार नहीं हुआ। क्या मतलब है? ये नाम का जो वाइब्रेशन है ये बहिर्मुखी है। उसकी जो तरंगे हैं, जो प्रभावी तरंगे हैं, वो आपने अंतर्मुखी नहीं बनाया उनको। जहां पर गुत्थी उलझी हुई है, जहां पर तुम्हारी चेतना जड़ता के साथ कनेक्ट है, वहां पर उस नाम का वाइब्रेशन नहीं पहुंचा। कितनी बार नाम जपा आपने? तुलसीदास जी तो कहते हैं, बोले जा सुनाम सुमिर रहे एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। एक बार नाम सुमिर ले, सुमिर ले। सुमिरन अलग है, जप अलग है, कीर्तन अलग है। हम एक ही हरैया सबको हाँक देते हैं महाराज। सुमिरन, सुमिरन कैसे होगा? अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, आज खुल्ला पूछ रहे हैं, किसी की शादी हुई हो और उसकी पत्नी कहीं चली गई हो और पत्नी की याद करता है वो, तो क्या जीभ चलती है उसकी? बोलो ईमानदारी से, जीभ चलती है क्या? 2-4-10 नाम लेता है पत्नी के, माला फेरता है कि तभी याद आएगी? ये स्मृति, ये सुमिरन, ये अंतर हृदय की विषय वस्तु है। तुलसीदास जी ने संपूर्ण रामायण लिखने के बाद साधना का सार बताया है। बोले कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी के जिमिदाम, और तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोय राम। कितने लोग कामी होंगे, कितने लोग लोभी होंगे, और पैसा हजारों किलोमीटर दूरी पर तिजोरी में नोटों की गिड्डियों के रूप में, सोने ईंटों के रूप में रखा हुआ है, और तुम यहाँ बैठे हो, यहीं से तुम सुमिरन करते हो पैसा का। गिड्डियां गिन के आए तो मन को लगा दिया, ये खास गिड्डी रह तो नहीं गई, ठीक ठाक गिना है। सुमिरन पैसा से जैसे प्रेम करते हो और अंतर हृदय की जो वृत्ति है उसके साथ अटैच रहती है, बस इतना ही करना, इससे ज्यादा नहीं करवा रहे। तुमको जो करना आता है बस उतना ही तो करवा रहे। जैसे पैसा के साथ तुमको अटैच होना आता है, पत्नी के साथ अटैच होना आता है, बस सेम ऐसा ही अटैच तुम परमात्मा के साथ हो जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। चैलेंज हमारा है, बिल्कुल हो जाएगा बेड़ा पार। पर वैसे होते नहीं हो। सुमिरन, भीतर से फीलिंग, भीतर से एहसास, भीतर से संवेदना। जब तक वो जागृत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा।
बारी बार भटकते रहो। सांसों के स्पंदन के साथ तुम्हारी आराध्य का स्पंदन हो गए, तुम्हारी चेतना के साथ वो जुड़ जाए, एकम एक हो जाए। कहते हैं जगा हुआ मंत्र। अरे मंत्र चेतना से जुड़ेगा। ध्यान देना, क्रिया, भाव और चेतना। जब भाव क्रिया में ही रह जाता है, चेतना से कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो भवाटवी में घूमने वाला रह जाता है। जब ये भाव चेतना से जुड़ता है, तभी वो सुप्रीम पावर से जुड़ने की कंडीशन में आ जाता है और परम सत्ता में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाता है। भाव जड़ है, क्योंकि जड़ के साथ पैदा हुआ है। मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, भाव भी जड़ है, किंतु भाव जड़ तब तक है जब तक चेतना से नहीं जुड़ा। और जिस दिन किसी गुरु की कृपा से अपने भाव को चेतना से जोड़ दोगे, उसी दिन पर्दाफाश हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, विलंब नहीं होगा। अजामिल का ही हुआ, नाम के साथ जुड़ गया, नाम ही आ गया। करोड़ों जन्मों के पाप मरते समय नाम लेने से दूर हो जाते हैं। हम कितनी बार ले चुके, पर वो नाम नहीं ले पाए जिस नाम से हम नामी के साथ जुड़ते हैं। हम सब अजामिल हैं, किंतु तुरंत ही नहीं मोक्ष हुई। ये भी कान खोल के सुन लो। अजामिल को तुरंत ही सारा जगत नासमान समझ में आने लग गया। पत्नी को छोड़ा, बेटों को छोड़ा, हरिद्वार चला गया, गंगा के किनारे नाम की उपासना की, फिर नाम की आराधना की महाराज अजामिल ने। और नाम की उपासना करके प्रत्याहृतेन्द्रिय ग्राम योजमन आत्मनि ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्म समाधिना। नाम के जप के प्रभाव से उसकी इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, चैतन्य आत्मा में समाहित होने लग गई। अर्थात इंद्रियों की वृत्तियों को मन में लीन किया है और मन को अपने स्वरूप में लीन किया। फिर क्या हुआ? यर्युपारत धीस तस्मिन् अद्राक्षीत पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राग्बबन्धे शीर्षाद्वयः। जैसे ही उसके मन को उसने अपने स्वरूप में जोड़ा, तुरंत ही परमात्मा का भुवन सुंदर रूप उसके सामने प्रकट हो गया। जब परमात्मा निर्गुण निराकार निर्मल निष्कलंक सगुण साकार रूप में प्रकट हुआ और सामने भगवान के ही उसने अपना स्तवन किया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया और शीघ्र ही अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। सद्यः स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिनाम। शीघ्र ही इस नाशवान शरीर का त्याग करके और भगवान के पार्षद के रूप में उसका दिव्य शरीर प्रकट हुआ। उसमें उसकी चेतना समा गई। इस तरह से अजामिल को भगवत साक्षात्कार, भगवत धाम की प्राप्ति हुई। हम सब लोग अजामिल हैं, हम भी नाम की आराधना करें, नाम की उपासना करें।